नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आपके अपने YouTube चैनल मानव जीवन में दोस्तों लाइफ में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें रोज ही कुछ नया सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए आज की प्रस्तुति शुरू करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभयम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 फरवरी 2025 यानी सोमवार को पड़ रही है माघ महीने की त्रयोदशी तिथि। और दोस्तों, यह वह त्रयोदशी तिथि है जो माघ महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और माघ महीने की सोमवार त्रयोदशी को पड़ जाए तो आप लोगों को 2 शमी के पत्ते वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 2 शमी के पत्ते वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार त्रयोदशी तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 2 शमी के पत्ते वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 शमी के पत्ते वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया उन्होंने किसी भी दिन इस 2 शमी के पत्ते वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 10 फरवरी सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस माघ महीने के सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस माघ महीने के सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह माघ महीने के सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 शमी के पत्ते वाला उपाय को हमें इस सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 शमी के पत्ते वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक शमी के पत्ते का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 शमी के पत्ते की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है
और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस सोमवार त्रयोदशी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस दो शमी के पत्ते वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब एमा यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस दो शमी के पत्ते वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस दो शमी के पत्ते वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहला उपाय, पहले उपाय की हम बात कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ति का। देखो समझना, इस उपाय के लिए मात्र एक बेलपत्र लेना है और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर चल। यहां पर यह जो उपाय आप करोगे तो यहां पर विशेषकर 2 बार आपको मनोकामना बोलनी है और आपकी वह मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। अब यह पेड़ जो है, यह आप आपके घर में भी अगर गमले में बेलपत्र है तो वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं, ठीक है? बेलपत्र का पेड़ हो गमले में या आपके घर में आंगन में कहीं बेलपत्र का पेड़ हो तो वहां पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। या आपके घर में नहीं है, मंदिर में है, तो मंदिर में जाकर के भी आप यह उपाय कर सकते हैं। देखो क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाना है, आपको एक बेलपत्र का पत्ता लेना है और तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको बैठना है। जब आप बैठोगे तब आपका जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है? उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, आपका सीधा हाथ जो हथेली है, हथेली के ऊपर आपको बेलपत्र रखना है। अब जब आप बेलपत्र रखोगे तो डंडे का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा बेलपत्र के पेड़ की तरफ होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद क्या करोगे, देखिए ध्यान रखना, बेलपत्र का जो पत्ता है वह कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपकी जो भी कामना है, जो भी मनोकामना है, वह माता जगत जननी मां जगदम्बा से आपको कह देना है। 2 मिनट तक आपको श्री शिवाय नमस्तुभयम का जाप करते हुए वहां पर आपको बैठे रहना है और आपने सबसे पहले मनोकामना बोली माता अमा जगदम्बा को, फिर उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 2 मिनट तक जाप करा। फिर अब इस बेलपत्र को, बहुत ध्यान से समझना, इस बेलपत्र को वहीं पर भूमि पर आपको रखना है,
भूमि पर स्वच्छ जगह पर आपको बेलपत्र भूमि से स्पर्श कराना है। स्पर्श करा लिया, स्पर्श कराने के बाद थोड़ी देर में आपको वह उठाना है वापस से बेलपत्र। ठीक है, बेलपत्र की जड़ में आपने समर्पित करा और श्री श्री नमस्तुभयम का जाप करते हुए आपको वह बेलपत्र वापस से उठाना है। आगे इतनी बात समझ में, बेलपत्र उठाने के बाद आपको यह बेलपत्र और जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल लेकर के आए हो, यह दोनों चीज आपको ले जाना है भगवान शिव के मंदिर में, जहां पर महादेव जी का शिवलिंग हो, वहां पर आपको जाना है। और अब आपको क्या करना है, यह जो बेलपत्र, जो आपने बेलपत्र का जो पत्ता जो उठाया था, वही बेलपत्र का पत्ता आपकी वापस से जो आपने मनोकामना वहां पर हथेली पर बेलपत्र रखते हुए बोली थी, वही मनोकामना आपको यहीं पर वापस से बोलना है और वह मनोकामना जल्द से जल्द महादेव परिपूर्ण कर दे, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए यह बेलपत्र आपको उल्टा यानी कि चिकना वाला जो हिस्सा होगा वह शिव जी पर स्पर्श होना चाहिए, डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, पत्ती का हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से यह बेलपत्र रखना और उसके बाद अब आपको क्या करना है, एकता जल जो आप लेकर के आए हैं, शुद्ध जल, वह महादेव जी के शिवलिंग पर जो बेलपत्र रखा हुआ है उसी पत्ते के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। आपके जीवन में जो भी मनोकामना होगी वह निश्चित तौर पर परिपूर्ण हो जाएगी। देखो यहां पर एक चीज समझना, हमने आपको विशेष बोला था 2 बार आपको मनोकामना बोलनी है। एक हथेली के टाइम पर आपने मनोकामना बोली हथेली पर पत्ते रखते हुए, और दूसरा जो मनोकामना बोली आपने भगवान शिव के वहां पर बोली। 2 बार मनोकामना बोलने वाला विशेष उपाय ना, तो यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। देखिए दूसरा उपाय भी बहुत ही ज्यादा विशेष है। आप यह उपाय करोगे धन प्राप्ति के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि धन संबंधित बहुत ज्यादा जीवन में परेशानी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। कहीं से भी आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन का आगमन हो, आपके घर में धन का आगमन हो ही नहीं रहा है, तो फिर विशेषकर आपको यह उपाय करना चाहिए। दूसरा वाला, किसी भी सोमवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। एक दीपक लेना, दीपक के अंदर लाल बाती लगाना। ठीक है, लाल बाती या सिंपल बाती भी आप लगा सकते हो। साथ में लेना है एक अक्षत का दाना, यानी कि एक चावल का दाना। सोमवार का दिन है, सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन, यानी कि भगवान चंद्रदेव का दिन होता है, तो चंद्रदेव शीतलता प्रदान करते हैं और चंद्रदेव का जो शुभ रंग होता है वह है सफेद, सफेद में चावल। ठीक है, तो चावल ले लिया आपने और एक लंबी बाती का दीपक ले लिया जिसके अंदर घी हो। अब आपको सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल के समय यह उपाय करना है। यह जो दीपक है आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में आपको अर्पित करना है। सबसे पहले चावल का दाना डालना, फिर उसके बाद दीपक प्रज्वलित करना और दीपक का जो मुख होगा वो होना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ, और उसके बाद जो भी आपकी विशेष कामना है वह आपको बोलना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 2-4 मिनट तक आपको करना है और यह सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है, बहुत ही प्यारा सा उपाय है। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। देखो, यदि आपके घर में बहुत ज्यादा बीमारी रहती है ना, तो मात्र 2 शमी के पत्ते सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन अगर आप इस प्रकार से चढ़ा देते हैं तो आपके घर की सारी बीमारी दूर हो जाती है। कुंदकेश्वर महादेव की विशेष कृपा होती है। कोई भी बीमारी हो, कैसी भी बीमारी हो, आप चाहते कि यह बीमारी मेरी ठीक हो जाए, यह बीमारी जो है इसमें मेरे को आराम लग जाए, तो आपको विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। देखो, सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन आपको 2 शमी के पत्ते लेना है, साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। यह तीनों सामग्री लेकर के, यानी कि दोनों सामग्री लेकर के आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। ठीक है, सबसे पहला जो शम का पत्ता होगा वह भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको कुंदकेश्वर महादेव के नाम से बीमारी दूर हो, ऐसी कामना करते हुए आपको अर्पित कर देना है। शिवलिंग पर डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। अब जो दूसरा शम का पत्ता होगा वह आपको भगवान शिव के जो जलाधारी का जो बिल्कुल कोना रहता है, एंड रहता है, इस प्रकार से आपको यह दूसरा शम का पत्ता आपको रख देना है। ठीक है, यह भी रखोगे तब भी आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। अब यह जो ता का पात्र है जिसके अंदर जल है, यह आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जो शम का पत्ता है उसी के ऊपर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए कुंदकेश्वर महादेव की विशेष कृपा हो,
ऐसी कामना करते हुए बीमारी दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा जल अर्पित कर देना है। जैसे ही जल भगवान शिव के शिवलिंग से जलाधारी के वहां से निकलेगा, वैसे ही आपको वहां पर आपका हाथ रखना है। थोड़ा सा जल अपने शरीर पर, अपने नयनों पर आपको छिड़क लेना है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। यह उपाय और केवल सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन आपको करना है, और आप यह उपाय करोगे तो आपके शरीर में शीतलता आएगी, आपके शरीर के अंदर आपको आराम मिलेगा। तो यह हो गया तीसरा उपाय। अब हम बात करते हैं चौथे उपाय की, अंतिम उपाय की। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि अगर आपके घर में बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत ज्यादा गृह क्लेश है, पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाइयां चलती हैं, बहुत ज्यादा विपदा आपके जीवन में है, बहुत ज्यादा आपकी जो परिस्थिति है वह उल्टी चल रही है, आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, ठीक है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखो, यह उपाय बहुत ही ज्यादा आसान है। एक कटोरी लेना, ठीक है, सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन ही किया जाता है। यह उपाय एक कटोरी लेना, उसके अंदर हरे साबुत मूंग रखना, ठीक है। साबुत मूंग खंडित नहीं होने चाहिए। साबुत मूंग मतलब जो गोल गोल पूरे आंखें मूंग होते हैं ना, वो आपको रखना है, ठीक है। इन्हीं के ऊपर आपको एक टुकड़ा गुड़ का रखना है, और इसी के ऊपर आपको एक बेलपत्र रखना है। हो सके तो सभी घर वालों का इसका स्पर्श करवाना, ठीक है। और उसके बाद स्पर्श करवाने के बाद आपके घर से ही आपको यह लेकर के जाना है, और जहां कहीं भी नंदी जी दिखे, नंदी जी को आज के दिन, सोमवार के दिन, किसी भी सोमवार त्रयोदशी तिथि के दिन अगर कल करना चाहते हैं तो कल कर लीजिए, नहीं तो आने वाले किसी भी सोमवार के दिन यह उपाय कर सकते हैं। आपको नंदी जी को यह खिला देना है, और आपकी जो भी परेशानी है गृह क्लेश से जुड़ी हुई, कि या हमारे घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, पति पत्नी में लड़ाई है, भाई बहन में लड़ाई है, भाई भाई में लड़ाई है, तो यह लड़ाई दूर हो जाए, ऐसी कामना करते हुए यह प्यारा सा उपाय करना है। यह आपको खिला देना है। आपकी जो भी परेशानी होगी वह नंदी महाराज की विशेष कृपा से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। आज के लिए बस इतना ही इस वीडियो में दी गई जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल मानव जीवन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।